हेलो फ्रेंड्स, राज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाइंडिंग बताएंगे जो कि इस वाइंडिंग को देख करके आप किसी भी मोटर को वाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये कॉइल जो है, ये 2 पत्ती पंखा का फराठा जो कॉइल जो होता है वो है। तो इसी का वाइंडिंग करेंगे हम और आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका वाइंडिंग कैसे किया जाता है। इसी का वाइंडिंग के आधार किसी भी तरह का मोटर जो रहता है वो सभी में एक ही जैसा वाइंडिंग होता है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये जो कॉइल है ये 2 पत्ती पंखा का फराठा कॉइल है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम कटिंग करके इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें जितना भी स्लॉट है उसमें पेपर लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको कटिंग करते हैं। इसी तरह से कटिंग करना है और जुड़े रहिए हमारे वीडियो में। इसका गेज क्या होता है, इसमें डाटा क्या है, वो सारा डिटेल्स में हम आप लोगों को बताएंगे। ये कौन सा वायर से वाइंडिंग होगा, एल्युमिनियम से होगा या कॉपर से होगा, हम सारा डिटेल्स हम इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में। इसी तरह से कटिंग कर लेना है। चलिए इसको पूरा कटिंग कर लेते हैं पहले। देखें इसी तरह से कटिंग कर लेना है एक साइड से, और इस साइड से इस तरह से निकाल लेना है। अब ये जो जितना भी पुराना पेपर जो लगा हुआ है ये सभी पेपर को पहले निकाल लेंगे, उसके बाद में इसमें नया पेपर लगाएंगे। इसी तरह से निकाल लेना है। इसी तरह से निकाल लेना है सभी को और ब्रश से थोड़ा साफ कर देना है। उसके बाद इसमें नया कटिंग पेपर जो रहता है वो लगाएंगे। तो इसी तरह करके जो कटिंग पेपर होता है वो सभी स्लॉट में लगा लेना है। इसमें कुल 24 स्लॉट रहता है। चलिए सब में लगा लेते हैं पहले। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कटिंग पेपर है वो लग गया है। अब चलिए इसका जो रनिंग कॉइल जो होता है वो बनाएंगे। तो इसका जो रनिंग कॉइल का जो साइज होता है SWG वो रहेगा 30 नंबर, और टर्न रहेगा इसमें 3 कॉइल बनेगा और तीनों में टर्न रहेगा। तीन इस साइड से बनेगा, 3 उस साइड से बनेगा रनिंग का, और तीनों में टर्न रहेगा 26 टर्न। 26 आने की 260 टर्न एक घर में रहेगा, एक स्लॉट में 260 जाएगा। तो चलिए इसका जो कॉइल होता है वो बनाते हुए डाई पे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इसी डाई में हम बनाएंगे 3 कॉइल रनिंग का। 6 कॉइल बनेगा, 3 कॉइल इस एक साइड का, 3 कॉइल एक साइड का। तो इसी तरह से बनेगा। ये छोटा, मीडियम और बड़ा तीनों में हम इससे जो लपेटेंगे वो 26 टन्स करके लपेटेंगे। यानी कि ये एक बार जो घूमता है एक राउंड में ये 10 टन्स लपटाता है। तो इसमें 26 लपटेंगे तो ये 260 टन लपटा जाएगा। तो चलिए इसमें हम लपेटते हैं 30 नंबर एल्युमिनियम। तो आप लोग देख रहे हैं इसी तरह से लपटाएगा। चलिए कॉइल को लपेट के हम निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो स्लॉट में लगाएंगे वो दिखाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ये रनिंग का जो कॉइल है वो 3 कॉइल हम लपेट के निकाल लिए हैं। अब चलिए इसको स्लॉट में लगाते हैं। तो इसमें ये 24 स्लॉट में हम कहीं भी किसी भी एक स्लॉट में पहले एक साइड का कॉइल हम लगा लेंगे। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इस साइड से यहाँ पे 6 स्लॉट छोड़ करके 7वां स्लॉट में लगाना है। 6 छोड़ के 7वां स्लॉट में फिर लगाना है। उसके बाद इधर से भी इसको लॉक कर देना है। ये लॉक हो गया। और इसका जो लूप जो निकलेगा वो लेफ्ट साइड से निकलेगा, और राइट साइड से जो है ये तार का गुच्छा का जो तार है उधर साइड ये रहेगा। इसका मेन लूप एक इधर से हो गया, लेफ्ट साइड से निकलेगा। चलिए इसको अच्छा से पहले बैठा लेते हैं इसी तरह से। और मोटर वाइंडिंग भी जो होता है सेम इसी थ्योरी से होता है। सेम इसी तरह कॉइल स्लॉट में लगाया जाता है। चलिए ये पहला कॉइल जो है वो लग के कंप्लीट हो गया है। उसमें आप लोग देख रहे हैं ये 6 स्लॉट जो है वो छूट गया। 1 2 3 4 5 6 स्लॉट छूट गया। अब ये जो दूसरा कॉइल है उसको भी हम लगाएंगे। ये दूसरा कॉइल जो लगेगा वो जो गुच्छा का जो कॉइल बना हुआ है ये उस साइड से ही कॉइल तार जो लूप रहेगा, और यहाँ से जो लूप आउट किया था ये यहाँ से निकल के यहाँ पे इन करेगा। तो इस तरह से
आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ से निकल के यहाँ पे इन करेगा। तो चलिए लगाते हैं सेम उसी तरह। सबसे ध्यान देने वाली पॉइंट यहीं पे होता है। फिर इसी तरह से लगा लेना है और इधर भी लॉक कर देना है। और तीसरा कॉइल भी जो है सेम उसी तरह से लगाएंगे, जो पहला कॉइल और दूसरा कॉइल जिस तरह से लगाए हैं उसी तरह से ये भी लगेगा। इसमें भी यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा, ये जो लूप जो बचा हुआ रहता है यहाँ पे, यहाँ से निकल के इस साइड में आएगा। सेम उसी तरह से लगाना है। इसी तरह से स्लॉट में लगा करके लॉक कर देना है। अगर आप इस वाइंडिंग को ध्यान से अगर देख लेंगे और सीख जाएंगे तो आप किसी भी मोटर को वाइंडिंग कर सकते हैं। 1 इंची, 1.5 इंची, 1 HP, 1.5 HP, हाफ HP, जितना तरह का भी मोटर है आप सभी को वाइंडिंग जो है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये रनिंग का एक साइड का जो 2 लूप निकल गया है और जो पहला लूप निकला है यहाँ पे इन किया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से घूम करके यहाँ पे आउट कर गया है। इसी तरह से जिस तरह से इधर का वाइंडिंग किया हम लोग, सेम उसी तरह से इस साइड भी वाइंडिंग करेंगे रनिंग का ही। उसके बाद इसमें स्टार्टिंग का जो कॉइल है वो स्लॉट में जाएगा। चलिए सेम इसी तरह से हम इस साइड भी वाइंडिंग कर लेंगे तीनों कॉइल को। अब दूसरा साइड का जो रनिंग कॉइल है वो लगा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरा स्लॉट में लगा देना है और लॉक कर देना फिर। और इधर साइड से भी 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरा स्लॉट में लगा देना है। इसी तरह से लगा के इसको भी लॉक कर देना है। तो आप लोग देख रहे हैं इधर साइड भी 1 2 3 4 5 6, ये इधर से भी 6 स्लॉट छूट गया है और इधर से भी 6 स्लॉट छूट गया है। ये स्टार्टिंग का जो 3 इधर से जाएगा और 3 उधर से जाएगा। तो ये स्टार्टिंग का जो स्लॉट वो छूट गया है, इसमें जो है बचा हुआ ये जो 2 कॉइल बचा हुआ है वो इसमें चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये रनिंग का जो कॉइल है वो लग के कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम स्टार्टिंग का जो कॉइल होता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे जो खाली स्लॉट जो बचा हुआ है इसमें आप लोग देख रहे हैं ये रनिंग का 3 इधर से स्लॉट भर गया है और 3 इधर से, यानी कि 6 इधर भर गया है। तो इधर से भी लगाएंगे। यहाँ ये जो खाली स्लॉट इधर है और यहाँ पे जो सबसे छोटा कॉइल रहता है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लगाते हैं स्टार्टिंग कॉइल को। सेम स्टार्टिंग को भी सेम वाइंडिंग करना है, जिस तरह से रनिंग को वाइंडिंग किए थे सेम उसी तरह स्टार्टिंग का जो कॉइल है वो भी स्लॉट में सेम उसी तरह जाएगा। यह स्टार्टिंग का जो कॉइल है, ये सबसे छोटा वाला जो कॉइल था वो लग गया है। इसी तरह से स्टार्टिंग का जो 3 कॉइल रहता है इस साइड का वो तीनों हम लगा लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये स्टार्टिंग का भी जो कॉइल है वो एक साइड लग के कंप्लीट हो गया है। अब चलिए दूसरा साइड भी लगा लेते हैं। चलिए दूसरा साइड का स्टार्टिंग कॉइल लगाते हैं। इसी तरह से लगा देना। जिस तरह से जो उस साइड का स्टार्टिंग कॉइल स्लॉट में लगा है सेम उसी तरह से इस साइड का भी लगाना है। सेम उसी तरह से यहाँ से निकल के वहाँ पे जाएगा।
रनिंग और स्टार्टिंग दोनों जो है सेम वाइंडिंग है। जिस तरह से रनिंग का जो कॉइल होता है वो स्लॉट में जाता है, सेम उसी तरह स्टार्टिंग का भी जाता है। इसमें कोई फर्क नहीं होता है, अंतर सिर्फ टर्न का होता है। अब ये तीसरा कॉइल स्टार्टिंग का जो सबसे लास्ट कॉइल है वही लगा रहे हैं, और जुड़े रहिए हमारे वीडियो में। हम इसका सारा कनेक्शन वगैरह जितना भी होता है वो सारा करके दिखाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ये वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इसमें जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले इसका पीछे साइड का जो है इसमें हम पार्टीशन लगा के उसके बाद इसमें धागा लगाएंगे। पहले अच्छे से थोड़ा सरिया लेना है। अच्छा से बैठाने से क्या होता है कि इसका जो कॉइल का जो फिनिशिंग होता है वो अच्छा दिखता है। तो चलिए इसमें हम पार्टीशन लगाते हैं। इसी तरह से स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में पार्टीशन लगाना है ताकि कॉइल हिट करके एक दूसरे में शॉर्ट नहीं करे। इसी तरह से दोनों साइड में पार्टीशन लगा लेने के बाद ये जो धागा होता है वो धागों को लगाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इस साइड जो है धागा लग के कंप्लीट हो गया। अब चलिए इस साइड लगाएंगे और सेम इसी तरह से पार्टीशन जो इस साइड दिए हैं सेम उसी तरह से इस साइड भी लगाना है पार्टीशन को। अब इसमें जो है कनेक्शन करना है। तो इसमें बिल्कुल अभी टोटल 8 लूप है, इसको 8 लूप से 3 लूप में कन्वर्ट करके निकालना है। तो ये 4 लूप हो गया रनिंग का और 4 लूप हो गया स्टार्टिंग का। तो जो 4 लूप रनिंग का है वो यहाँ से जो इन होता है यहाँ से आउट जो होता है एक साइड का रनिंग का, तो इसका आउट और इसका आउट दोनों को जोड़ देंगे, ज्वाइंट कर देंगे दोनों को। तो ये इसका 2 लूप बन जाएगा। चलिए इसको ब्लेड से इसका जो इंसुलेशन लगा हुआ था वो इंसुलेशन को हटा लेंगे। रनिंग का जो आउट था उसको हम ज्वाइंट कर दिए और सेम उसी तरह स्टार्टिंग में भी जो आउट जो कॉइल है जो लूप है उसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीविंग लगा करके ज्वाइंट करना है। यह स्टार्टिंग का भी जो है जो आउट कॉइल जो है लास्ट लूप उसको ज्वाइंट कर दिए। अब यहाँ पे 4 लूप बन गया है। अब इसको हम 3 लूप बनाएंगे। तो 3 लूप बनाने के लिए एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को कॉमन बनाएंगे, उसके बाद एक रनिंग और एक स्टार्टिंग एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो चलिए एक स्टार्टिंग को ले लेते हैं और एक रनिंग को ले लेते हैं। अब ये स्टार्टिंग और एक रनिंग कॉमन बना दे रहे हैं, दोनों को एक ही में ज्वाइंट कर देंगे तो ये कॉमन वायर निकल जाएगा। अब चलिए इसमें भी स्लीविंग लगा करके इंसुलेशन हटा लेते हैं।
तो ये 3 लूप बन गया है। अब चलिए इसमें हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन जो तार रहता है उसको लगाते हैं हम इसमें। ये एक वाइट कलर का और 2 पीला कलर का कनेक्शन तार लिए हैं। आप इसमें रेड, ब्लैक, ब्लू भी ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। और जो कॉमन बनेगा वो एक कलर आगे अलग ही एक कलर का रहेगा। बाकी एक दोनों कैपेसिटर में सेम तार भी डाल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसी तरह से लगा करके स्लीविंग लगा देना है। इस सभी में स्लीविंग लगा दिए हैं। अब चलिए इसको अच्छा से बैठा करके इसमें धागा लगाएंगे। इस तरह से बैठा करके सेम उसी तरह से धागा लगा देना है जिस तरह से पीछे साइड कॉइल में लगाए हैं। तो ये वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली दोस्तों ये 2 पत्ती फराटा फैन का कॉइल वाइंडिंग होकर कंप्लीट हो चुका है। और इस वाइंडिंग में अगर आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम इसी तरह का वीडियो हर रोज़ आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।